ब्रजवासी ब्राह्मण थे, अब पता नहीं उनका शरीर है कि नहीं, थे तो पैंट पजामा वाले, और कोई नौकरी भी करते थे, सरकारी नौकरी, फिर रिटायर्ड हो गए, पर बाल ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं किया था। पैंट और शर्ट उनका एक तरह का कवच था, और वे बहुत उत्तम कोटि के साधक थे, बहुत अच्छे भक्त थे। पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के निकट आते थे वो, और जब आते थे तो केवल ऋषि महर्षियों का अनुभव, भगवान का दर्शन का अनुभव, नई नई भगवत लीलाओं की अनुभूति ही महाराज जी को सुनाते थे। और महाराज जी ऐसे समर्थ महापुरुष थे कि उनके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा जगत गुरु ही क्यों ना हो, एक वाक्य झूठा नहीं बोल सकता था, फटकार देते थे तुरंत। पर उस व्यक्ति की बात को इतने ध्यान से सुनते थे, इतने भाव से सुनते थे, और आश्रम के विद्यार्थी दांत निकालते थे, मैंने हंसते थे, उसकी ऐसी विचित्र विचित्र बातें सुनकर के हंसते थे। हमारे भी मन में आया कि जब आते हैं तब महाराज जी को कम से कम घंटा डेढ़ घंटा कोई ना कोई लीला और अनुभूतियां सुनाते हैं, इतना सब होता होगा क्या? मेरे मन में ऐसी बात आई। और हम निवेदन कर चुके हैं कि पूज्य महाराज जी का अंतर्यामित्व तो बहुत विलक्षण था। जैसी मेरे मन में ये बात आई और वो व्यक्ति गए, ए श्रीमान जी इधर आओ। ये जो आता है ना भगत, ब्राह्मण देवता, ब्रजवासी ब्राह्मण, बोले इसमें छल कपट नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्मचारी है, ये केवल अचला लंगोटी पहलेने से, जटा रखा लेने से कोई साधु नहीं होता है। साधु है साधु, महाराज जी के शब्द। ये जो कुछ कह रहा है ये झूठ नहीं है। मुझे लगा कि मेरे ऊपर महाराज जी ने अनुशासन किया कि तुम्हारे मन में भी थोड़ा दूसरा भाव आ गया, उसका शोधन हो गया। विचित्र विचित्र बात बताते थे। उन्होंने बताया था कई लीलाओं में, एक यह लीला भी, जहां इस समय बिहारी जी का मंदिर है, वहां कुछ काल तक श्री भरतलाल जी ने निवास किया, और जहां रंग जी का मंदिर है, यहां श्री रघुनाथ जी ने कुछ काल तक निवास किया। ऐसी भी। हाँ, तो गाय की एक बात हम सुना रहे हैं। वो गाय की सुनाते थे, तुम थे उस समय क्या? ले, ये विद्यार्थी थे, ये थे उस समय, जिस समय उन्होंने गाय की बात सुनाई। बोले हमने एक संत के मुंह से कुंभ में सुना, प्रयाग कुंभ में, कि गौ सेवा से भगवान मिल जाते हैं। तो मेरे पास तो गैया नहीं, हमने सोचा अब भगवान इससे ही मिलना है, और तो कोई काम है नहीं अपना। तो गए खोजते कहीं हमको कोई गौ सेवा में रख ले। तो कृष्ण जन्मभूमि में दो गैया थी देसी, एक गौरी और एक श्यामा। एक काली गैया थी, उसका नाम था श्यामा, और एक सफेद रंग की गैया थी, उसका नाम था गौरी। गौरी और श्यामा दो गैया थी। भगवान की लीला, हमने कहा कि हमको यहाँ सेवा में रख लो, हम सेवा करेंगे गौ की। तो उनका गौ सेवक भाग गया था, तो वो बड़े परेशान थे कि हमको कोई गौ सेवक मिल जाए। बोले तुम जानते हो गौ सेवा करना? तो हमने कहा कि हम तो गाँवड़े के हैं, गांव में तो गैया की सेवा करो, सबन को आवे, सबको ही आवे, गैया की सेवा करना जानते हैं, सानी बनाना, धार काढ़ना, और यही तो सब सेवा है गैया की, वो सब काम जानते हैं गैया की। तो क्या लोगे? बोले कुछ नहीं लेंगे, भोजन भी नहीं लेंगे, वस्त्र भी नहीं लेंगे, और द्रव्य की बात तो कोसों दूर है। बस हम एक संकल्प को लेके यहाँ आए हैं, जब तक उस संकल्प की पूर्ति नहीं होगी तब तक हम यहाँ रहेंगे,
और जब हमारा काम हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। तो लोगों ने नहीं पूछा वहां व्यवस्थापकों ने कि तेरी कहा संकल्प की पूर्ति करनी है। ऐसा सेवक किसको प्रिय नहीं होगा जो कपड़ा भोजन भी न ले और 24 घंटे सेवा करे। तो बोले हमने गौशाला में ही टाट बिछाकर अपना आसन रखा, महामंत्र का जप करते रहते और हमेशा गायों पर नजर रखते कि इनको कोई मक्खी भी तो नहीं बैठ गई इनके ऊपर। बस माला झोली से नहीं, ऐसे जिह्वा से महामंत्र का जप करते रहते और गौ सेवा करते। 4 महीना बीत गए गौ सेवा करते करते। कुछ प्रतिकूलताएं भी आई, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो गौ सेवा से काम। 4 महीने बाद एक दिन की बात है कि हम बैठे नाम कर रहे थे और मन में बहुत ग्लानि का अनुभव हुआ कि हम कितने दुष्ट हृदय हैं कि गौ माता की सेवा करने से भगवान का साक्षात्कार होता है और हमको तो कुछ अनुभव हुआ नहीं। तो इसमें हमारा अपना ही दोष है। तो बड़ी ग्लानि हुई कि मैं इतना बुरा आदमी, इससे अच्छा तो मर जाऊं सो ठीक। बहुत ग्लानि हो गई भीतर से। उस ग्लानि के मारे रोने लग गया। तो बोले क्या देखते हैं कि वो गौरी रंग की जो गाय थी उसके पेट में बालकृष्ण खेल रहे हैं। श्रीअंग की दिव्य नील वर्ण की कांति, और क्या कहना, माना वो तो इतना अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करता था। इतने सुंदर गोपाल जी घुटरुअन, यहां से छमछम करके इधर जाते, इधर से इधर जाते, विशाल गाय जैसे पेट के भीतर खेल रहे ठाकुर जी। प्रत्यक्ष दर्शन ही बहुत देर तक। तो मन में आया कि ये जो गौरी गाय है लगता है ठाकुर जी की विशेष भक्त है, इसलिए इसके भीतर ठाकुर जी खेल रहे हैं। पर श्यामा तो ठाड़ी है, श्यामा के भीतर तो कुछ नहीं, ऐसा मन में विचार आया। तो श्यामा की ओर देखा तो श्यामा खड़ी थी, वो लड़ावनी की तरफ मुंह करके खड़ी थी और नियार चल रही थी। नियार तो समझते हैं कि नहीं, ब्रिज में तो सब समझते हैं, पर दूसरे बाहर के लोग ने समझेंगे घास चारा आदि चल रही थी। तो बोले वो क्या देखा कि वो जब श्वास छोड़ती है तो नील वर्ण का प्रकाश श्वास के साथ निकलता, नीले रंग की रोशनी निकलती है और वो पूंजीभूत होकर लड़ावने में ही बालकृष्ण बन जाते हैं। और फिर श्वास लेती है तो ठाकुर जी फिर एकदम नील वर्ण के प्रकाश के रूप में उसके नासा के माध्यम से फिर भीतर। तो बार बार नाक के माध्यम से भीतर और भीतर से बाहर। बोले अब मैं बहुत जोर जोर से हंसने लगा इस लीला को देख के। इस लीला को देख के मैं तो हंसने लग गया, मेरी हंसी ही बंद ना हो, क्योंकि मुझे लीला दर्शन हो रहा था। और वहां के लोगों ने समझा कि इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, हमको पागल समझकर उसी दिन हमको वहां से निकाल दिया। मैं आपके पास आ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माई मेरे श्याम लगो